स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये जो आपका 2025 है, आपके नौकरी का सबसे बेहतरीन चांस बनने वाला है। अगर इस बार आप चूक गए तो फिर अगले 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये फैसला आपको करना है कि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है या अगले 5 साल फिर आपको इंतज़ार करना है। ये दोनों निर्णय आपके अपने हाथ में होने वाले हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण सूचना, और इतनी महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप सुनेंगे तो आप अभी से किताब उठा लेंगे पढ़ने के लिए, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप अपने कैरियर को लेकर के सजग हैं तो। लेकिन अगर आप अपने कैरियर को लेकर के सजग नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, मत देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर भी मत करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ करना है, बेहतर करना है, अच्छी जॉब चाहिए, बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, 8 साल 5 साल 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बहुत सर्च करके ये बनाया गया है। अब एक एक करके मैं आपको सारी बातों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए। आज, जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट प्राइमरी वैकेंसी, यूपी टेट जूनियर वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, एलटी जीआईसी वैकेंसी, डीएसएसबी की मान लीजिए अलग कर देते हैं, यूपी की ही बात करते हैं। और उसके बाद यूपी में ही होने वाली आपकी वैकेंसी जो है आश्रम पद्धति की, उसके साथ ही साथ आपको मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीईओ अधिकारी की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ नोटिफिकेशन में आज का जो पूरा हमारा थीम है ना चूको चौहान वाले में, अब ना चूको चौहान, इसमें पूरी थीम हमारी उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती पर ही आधारित है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाएं, और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आज आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, कुछ दिन में आपको होता हुआ नजर आएगा। तो आज भी यह 10 जनवरी है और आप सभी लोगों को जान ही रहे हैं कि ऐसा सप्ताह चल रहा है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का सप्ताह चल रहा है। तो एक छोटा सा कोटेशन हमारी तरफ से, मतलब स्वामी विवेकानंद का, हमारी तरफ से आपके लिए। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म में हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही नहीं विश्वास रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकारते हैं। तो आप सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। सभी टॉपिक पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले आते हैं यहाँ पे जो सच है इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश टेट, सी टेट का रिजल्ट आ गया। आप में से बहुत से लोग हैं, जो कुछ लोग मुझे मैसेज भी किए, जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, वो 90 95 101 102 के स्कोर पर ही रह गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं, मेरे पास अभी तक हाईएस्ट स्कोर जो मेरे पास आया है 106 नंबर का स्कोर मेरे पास लौट करके आया। कल मैंने वीडियो बनाया था कि आपका आ गया, तो आप मुझे बताइए। तो 106 नंबर तक का अपडेट मेरे पास है। अब मैं आपको बताऊं कि 106 नंबर लेकर के जब आपकी वैकेंसी होगी ना, तो उसमें 1/4 मार्क आपके जोड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूं, जिन्होंने 122 125 130 128 स्कोर किया है टेट में। खास करके प्राथमिक में स्कोर करने वालों की संख्या कम नहीं है। जो टेट का फेज फर्स्ट होता है, उसमें बहुत से स्कोर करने वाले 115 118 120 122 130 तक के लोगों को मैं जानता हूं, जिन्होंने स्कोर करके रखा है। और आपका स्कोर अंडर 100 है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे अभी ही आपकी सीट छीन रहे हैं, जो कि आपकी वैकेंसी में 1/4 मार्क आपका जोड़ा जाएगा। किस बात का जोड़ा जाएगा भैया? वो आपके टेट या सी टेट के नंबर का जोड़ा जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हम क्यों ना टेट की तैयारी कर लें अच्छे से, और यूपी टेट में हम स्कोर अपना अच्छे से कर लें। 122 125 128 130 132 140 तक हम अपना स्कोर लेके जाएं, और जाया जा सकता है। चूंकि उसके बाद आपको तुरंत 1 महीने के और 1.5 महीने के डिफरेंस के बाद आपको तुरंत जो है वैकेंसी फेस करना है। और अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो क्या उस वैकेंसी में आप 1.5 महीने में अपना स्कोर अच्छा कर लेंगे? 14 से 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट को आप कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, चैनल की तरफ से हम आपको 2 क्लासेस देते हैं, और मैं भरोसा दिला के आपको देता हूं कि मकर संक्रांति के दिन आपका एक बैच लॉन्च होगा जूनियर का। जूनियर के बैच में साइंस का बैच लेकर के हम आपको आ रहे हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ हिंदी की क्लास आपकी आएगी।
वहीं पे जो है प्राइमरी में आपके पर्यावरण और हिंदी की क्लास लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं। इन 2 क्लासेस में एक क्लास अभी लॉन्च होगी, एक क्लास आपकी 20 जनवरी को या 26 जनवरी को लॉन्च होगी। इन दोनों क्लास में मैं आपको बता दूं कि आपको जितना भी प्रश्न आएंगे, मैं उन प्रश्न का 97 से 98% की गारंटी देता हूं कि सभी प्रश्न आप करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे और आपको आपके दिए गए पीडीएफ में वो प्रश्न दिए रहेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, जो कि निःशुल्क बैच है। आपको पैसा नहीं देना है, आप खुद जुड़िएगा, पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा मत पढ़िएगा, लेकिन आप जुड़िए। पहले जुड़ेंगे तभी तो जानेंगे कि नहीं क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्या है वो चीज़ें, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यूपी टेट की। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका महाकुंभ के बाद आने वाला। महाकुंभ आपका समाप्त होगा मार्च में, यानी मार्च के लास्ट अप्रैल में आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आने के 50 से 60 दिन के बाद आपका पेपर हो जाता है। चलिए हम थोड़ी जल्दी जल्दी की डेट सब लेते हैं। हम मानते हैं कि मार्च में शुरुआत में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है 15 मार्च को। 60 दिन के बाद आपका पेपर होता है। 30 दिन फॉर्म भरने में, 30 दिन आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। 60 दिन बाद आपका पेपर मिलता है। चलिए हम थोड़ा सा यूपी वाले हैं, यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से सोचते हैं, 90 दिन का गैप करते हैं। 90 दिन के गैप के बाद आपका अप्रैल, मई, जून, यानी जून में आपका पेपर होगा। जून में पेपर होने के बाद आपका जुलाई के लास्ट या अगस्त में, चलिए हम थोड़ा और टाइम देते हैं, अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा और अगस्त के ही लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपका नवंबर में पेपर हो जाएगा वैकेंसी का, क्योंकि सरकार 1.5 साल इस वैकेंसी को लपेटने वाली है। तो जैसे ही आपकी वैकेंसी होगी किसकी, उसकी, उसके बीच में आपको 3 से 4 ही महीने का गैप मिलेगा। तो भैया हम कह रहे हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका सीडीपी है, मेजर सब्जेक्ट है, 20 नंबर का आता है। हिंदी है आपका 10 नंबर का आता है। इंग्लिश है 10 नंबर का आता है। पर्यावरण आपका 15 से 20 नंबर का आता है। मैथ आपके 20 नंबर की आती है। ठीक, तो ऐसे जो मेजर सब्जेक्ट हैं, उन मेजर सब्जेक्ट का अगर आप स्ट्रेंथ मजबूत कर लिए तो आपको क्या दिक्कत भाई, 100 नंबर का पेपर आप तैयार करिए, बाकी 30 नंबर का पेपर, 40 नंबर का पेपर जो करंट अफेयर्स है और ये सब चीज़ें हैं, यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल भी हम सुपर टेट में आपको करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप बाद में कर लीजिएगा। अब वही चीज़ सेम साइंस में, भाई साइंस हो, सोशल हो, जूनियर की बात करते हैं, जूनियर में साइंस है, सोशल है, सीडीपी है। पेपर में तो यही आना है आपके सुपर टेट में भी और इसमें भी। तो भाई उसकी तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तो आप टेट में भी अच्छा स्कोर करेंगे, वहाँ पे भी करेंगे। तो ये मान चलिए कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। मार्च कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा, और मार्च के बाद जून कब आ जाएगा, मई में ही पेपर हो जाएगा मान चलिए। लेकिन हम चलिए जून तक ले चलते हैं, यूपी वाले हैं ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। तो जून तक ही आपका पेपर जाता है, तो भी तो आपके पास 3 महीने का समय है। तो अभी से क्यों ना शुरू किया जाए, जो काम करना है उसे अभी से शुरू करिए, धीरे धीरे करिए। रोज आधे घंटे करिए, 45 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए और अपने नोटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़िए। चूंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को जितना ज़्यादा स्टेमिना बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ से आप पढ़ पाएंगे। चूंकि आपकी पढ़ाई एक एज की बाद पढ़ने की इच्छा नहीं होती, आप किताब नहीं उठाना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल पे वीडियो बंद करने का आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है अब। और अगर ये धीरे धीरे अपना फेस बनाएंगे नहीं, आप अपनी उम्मीदें नहीं बनाएंगे, तो फिर पता चला लास्ट में चल के आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आपको कुछ लर्न होने वाला नहीं है, कुछ याद होने वाला नहीं। पेपर में जाएंगे, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन छूट गया, अरे गलती हो गई। तो ये ऐसी चीज़ें ना आए और अपना स्कोर आप टेट में, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, ये मान चलिए कि आपको 120 प्लस का स्कोर करना है। अगर उससे कम हो, अगर सीटेट में आपके इतने स्कोर हैं तब तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन अगर उससे कम है तो आप पूरी तरह से जुड़ जाइए। चूंकि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए समस्या है। अब ना चूको चौहान वाली बात है। सिलेबस अपडेट होगा, कुछ सिलेबस चेंज होंगे, कुछ सिलेबस की चीज़ें बदलेंगी। चूंकि 1/4 जब नंबर जुड़ेगा तो कुछ सिलेबस बदलेंगे, नंबर कम ज़्यादा होंगे, कुछ टॉपिक चेंज होंगे। और यहाँ पे वैकेंसी आपकी आनी है। वैकेंसी के लिए मैं एक वीडियो बना चुका था पहले, मैं दिखा दूँ। लगभग वैकेंसी में उत्तर प्रदेश में 75,000 वैकेंसी की बात उस दिन दैनिक अखबारों में छपी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जूनियर में जो है हम लगभग प्राथमिक शिक्षक में 39,000 पदों पर भर्ती होनी है, जूनियर शिक्षक में 19,000 और टीजीटी पीएचडी के 18,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये सभी सच्चाई की बातें थीं और ये बहुत जल्द ही पटल पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के द्वारा ये बात बताई गई थी।
उत्तर प्रदेश की तरफ से कई क्लासेस चैनल के द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे देखिए, हमने टेट के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए हमारी जो कुछ ऐसी बहनें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे भाई हैं जो कुछ दिन से पढ़ना बंद कर दिए, जैसे उनकी पढ़ाई छूट गई किसी जॉब में किसी कारण से। तो उनकी समस्या ये थी कि सर हम एनसीईआरटी को ही नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा लिखा गया है, ऐसा पढ़ाया गया है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ लोग जो पढ़ा भी रहे हैं तो वो ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि समझ में नहीं। भाई लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी लेके आ रहे हैं आपके लिए, लाइन टू लाइन, जो कि देखिए बोरिंग होती है, एनसीईआरटी बोर होती है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं चैप्टर वाइज उसमें लाइन टू लाइन आपको मैक्सिमम चीज़ों समझा सकें। तो ये वीडियो भी आज से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइन बाय लाइन आपकी चैप्टर, ये पहला ही वीडियो देखिए, अभी पहले वीडियो का ही थंबनेल आपको लगा है यहाँ पे देखने के लिए, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा लाइन टू लाइन। और बाकी तो हम प्रैक्टिस पेपर आपको करा ही रहे हैं, एल्गी और लाइकेन का बॉटनी में प्रैक्टिस पेपर हो गया है, और आर्थ्रोपोडा का जो है जूलॉजी में प्रैक्टिस पेपर, दोनों तरफ प्रैक्टिस पेपर आपके घटना चक्र से चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि हर तरफ से तैयारी आपकी चैनल के द्वारा कराई जा रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सिर्फ सपोर्ट करना है, अपने मित्रों तक पहुंचाना है, जो भी अपडेट है वो लेकर के हम आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर तरफ से आपके बेनिफिट के बारे में लेकर के आ रहे हैं। तो ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और इस चैनल की एक ब्रांड वैल्यू बनाइए। जो ब्रांड वैल्यू है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम कट और पेस्ट पे विश्वास कम करते हैं, सच्चाई पे कहते हैं। पिछले साल मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कोई वैकेंसी नहीं आएगी, 2024 में नहीं आई। पेट के लिए भी मैंने कहा था, नहीं आई। मैं देख लो कहीं पे जाकर के पूरे पूरे मेरे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, मैंने लेखपाल के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया है। मैंने क्यों? क्योंकि मुझे शंका है कि वैकेंसी शायद नहीं आ सकती, लेकिन जब आ जाएगी तो मैं बता दूंगा भाई आ गई। तो जो आने वाली है, जो होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप माने ना माने। तो आप सबका स्वागत है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको थैंक्स। और एक बार मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। मकर संक्रांति को लॉन्च हो रहा है आपका जूनियर का साइंस का बैच, ठीक? ज़रूर देखिएगा, अपने मित्रों तक पहुँचाइएगा।